बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा मुश्किल और परेशानी से और बीमारियों से और हर तकलीफ़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी ये सुबह का वक्त था और यहाँ जो है आज बन रहे हैं नाश्ते में सैंडविचेस। तो यानी कि एग और चीज़ सैंडविच बन रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। सैंडविच वैसे भी हम लोग बनाते रहते हैं, तो यहाँ बच्चे भी साथ में ऐसी चीज़ें जब करो ना तो बस वो साथ लग जाते हैं। तो आज बस कुछ इसी तरह के व्लॉग है मेरा, कुछ सैंडविचेस हैं ये मैं शेयर कर रही थी और अच्छा व्लॉग है, देखिएगा आप लोग प्लीज़ एंड तक स्किप नहीं करिएगा। और उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ बस मैं जो है अभी केचप थोड़ा सा लाइट सा लगा रही थी क्योंकि वो बच्चों को फिर अच्छा नहीं लगता। बच्चों को तो बस हर चीज़ में केचप वगैरह लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ जो है अब बस सैंडविच तैयार हो चुके थे। अदीबा बच्चे सब साथ में लगे हुए थे। ये लोग सुबह सुबह इस टाइप की कोई चीज़ कुकिंग हो रही हो ना तो ये लोग किचन में ज़रूर साथ ला जाते हैं मेरे। तो मैं अपने लिए तो मैंने सैंडविच नहीं बनाए, मेरा मूड नहीं था खाने का। तो यहाँ जो मैं अपने लिए ऐसी एक फ्राई किया मैंने, हाफ़ फ्राई ब्रेड के साथ, बस वही खाया था। तो बस यही हो रहा था। और आप लोग बताइएगा कैसी चल रही है आप लोगों की रूटीन। तो बस हम मैं जो है यहाँ नाश्ता कर रही थी अभी, और मैं तो बस समझ लें कुछ ही दिन का बस ये सब कुछ है नाश्ता, थोड़ी सी बदपरहेज़ी। अब जो है मैं डाइटिंग पे जाने वाली हूँ और तकरीबन स्टार्ट हो गई है अब आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ये कि नाश्ते में पराठे वगैरह ख़त्म नहीं खाने, बस ब्रेड वगैरह ले ली या एग ले लिया इस तरह से। तो मैं जो है अब जिमिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, वर्कआउट करूँगी और वेट लूज़ करना है असल में अपना थोड़ा, क्योंकि मेरे जो है सी सेक्शन हुए थे, सीज़र, तो इस वजह से मेरा वेट बढ़ा। जब तक मेरे नॉर्मल डिलीवरीज हुई थी तो वो वेट नहीं बढ़ा था, लेकिन जब मेरे सी सेक्शन हुए तो उससे जो है थोड़ा वेट मैंने गेन किया और मैंने वेट लूज़ किया भी था तकरीबन काफ़ी टाइम पहले। लेकिन जब हुसैन की बर्थ हुई तो उसके बाद मेरा दोबारा वेट गेन हो गया। तो अब यही है, मैंने दोबारा से वर्कआउट स्टार्ट करने का सोच लिया है और इंशाल्लाह मैं करूँगी स्टार्ट। तो बस इसी सिलसिले में मैंने सोचा बस अब जितनी बदपरहेज़ी करनी थी कर ली, अब ये कि डाइट शुरू करनी है और डाइट स्टार्ट करनी है। डाइट किया बस यही होगा कि मीठा तो मतलब है मैंने वो काफ़ी अरसे से चीनी वगैरह बहुत कम की हुई है और फ्राई चीज़ें हैं और मीठा है। बाहर का खाना भी बहुत टाइम से काफ़ी बंद किया हुआ है, कुछ बाहर का नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें जो है अब छोड़नी है। तो फ़िलहाल यहाँ जो है मैं आपको अभी ये दिखा रही थी कि गाजर का हलवा बन रहा था ये। तो जिसे गाजर के हलवे की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। तो ये तकरीबन कोई थर्ड टाइम हमारे घर में जो है गाजर का हलवा बन रहा है। और यहाँ जो है थोड़ा सा मैं अलग से जो है ना मैंने बग़ैर चीनी का अम्मी के लिए निकाल लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था तब अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने नहीं अम्मी के लिए करा था अलग से। और अब थोड़ी ज़रा माशाल्लाह तबीयत ठीक है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अम्मी के लिए बग़ैर चीनी का निकाल लूँ। और घी तो मैं ऑलरेडी कम ही यूज़ करती हूँ, बहुत खानों में घी और तेल मेरे बहुत कम होता है, मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती। तो अम्मी के लिए मैंने अलग से थोड़ा सा कुक किया, उसे निकाल के बगैर चीनी के उसमें थोड़ा बस खोया ऐड कर दिया था। और अब यहाँ जो मैं ये बादाम कटिंग करी थी गाजर के हलवे के लिए। तो हमारे घर में बहुत ही शौकीन है और बाहर की चीज़ें क्योंकि मैंने बहुत कम कर दी हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलता है बाहर से गाजर का हलवा जो है ना, और दिल भी मुतमईन नहीं होता, पता नहीं किस तरह के घी में कुक हुआ हुआ होता है और किस तरह से। तो इसीलिए जो है हम लोग घर में बना लेते हैं। मैं हमेशा 2 kg या 3 kg इस तरह से बनाती हूँ। तो ये कि 2 से 3 दफ़ा घर में हम लोग मतलब है गर्म करके खा लेते हैं उसे फिर दोबारा दोबारा। तो यहाँ जो है बस ये गाजर का हलवा बन रहा था, तकरीबन रेडी हो चुका था और बहुत ही मज़े का बनता है, इतना घर में इतना अच्छा बनता है, बहुत ज़बरदस्त। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से मेरी, मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इसका। तो सर्दी के मौसम में तो बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाने के बाद खाएं। तो हमारे घर में बस ये देखें यहाँ जो है ये गाजर का हलवा रेडी हो चुका था। तो आप देख ही रहे होंगे लुक वाइज भी कितना अच्छा लग रहा है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बना था। तो तकरीबन ही सबका ये फेवरेट होता है गाजर का हलवा। तो और हमारे घर में बच्चे भी सभी शौक़ से खाते हैं ये लोग।
तो जी जनाब, अच्छा मैं यहाँ एक बात ये शेयर करने चाह रही थी। आजकल एक सीरियल आ रहा है एयरवाइट डिजिटल पे, तो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लग रहा है और पसंद आया है मुझे बहुत। उसका नाम है औलाद। वैसे मैं कभी इस तरह से कोई ड्रामा या सीरियल्स वगैरह की कोई बात नहीं करती ना, मैं बहुत कम मैं देखती हूँ। मुझे कुछ इतने ख़ास अच्छे लगते हैं तो मैं वो ही देखती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद आया है। अच्छा, उस सीरियल का नाम जो है औलाद, तो ये सब देख सकते हैं हम लोग। यही देख रहे थे रात के वक्त ना, लेट कर, तो अच्छा लग रहा है। हस्बैंड भी मेरे देख रहे थे कि बस इसमें यही बच्चों पे एक कहानी बनाई हुई, यानी कि इसकी जो बेसिकली जो है कहानी सीरियल की यही है कि औलाद के बारे में बता रहे हैं। यहाँ इनके जो है बेटे हैं 3, और अब ये बड़ा बेटा जो है अलग हो रहा है, मतलब है बाप से, बस वो जिम्मेदारियाँ नहीं उठ रही इस तरह से ना, ये चीज़ें सारी। तो अच्छा मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बताऊँ, आप लोग भी देखें, मतलब है सब लोगों को देखना चाहिए। और इतने कितने ही हमारे मतलब है ये जो है मैंने देखा है काफ़ी ड्रामे जो है हिट हुए हैं, और मेरे पास तुम हो वो भी काफ़ी सीरियल्स हिट हुए थे। तो ये भी सब लोगों को देखना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा, तो सब लोग देखिएगा। अच्छा, यहाँ जो है मैं अभी, आप लोगों को लग रहा होगा ये कुछ चेंज लग रहा है, चूल्हा वगैरह भी, और ये थोड़ा सा किचन का लुक भी। तो जी हाँ, बिल्कुल ये जो है अम्मी के घर में आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो, ये शाम का वक्त था, तो मैंने कहा चलो मैं आज खुद चाय बनाऊं। तो भाभी जो और बहन काम वगैरह में लगी हुई थी दूसरे, तो मैंने कहा चलो आज मैं खुद चाय बनाऊं। अम्मी के घर कोई सालों बाद, कोई पता नहीं मैंने आज कोई चाय वगैरह बनाई है। मैं यही बोलती हूँ भाई, मैंने शादी से पहले बहुत काम किया, अब मैं नहीं करूँगी, तुम लोग खुद किया करो। तो क्योंकि मैं अम्मी के घर में बहुत शॉर्ट टाइमिंग के लिए जाती हूँ, तो ज़्यादा लंबे टाइमिंग के लिए मैं नहीं जाती, तो इस वजह से बस, तो इतना कोई मोहलत ही नहीं मिलती, ना मौका मिलता कभी कुछ इस तरह से करने का। तो यहाँ जब मैं चाय बना रही थी, मैंने कहा चलो आज मैं खुद चाय बनाऊँ शाम की, तो मैं आज गई थी। तो ये अम्मी के घर पर ही फ़िश एक्वेरियम रखा हुआ है, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी। मुझे जो है फ़िश एक्वेरियम और फ़िशेस बहुत पसंद हैं। तो मैं, बहुत प्यारी फ़िश है ये, बड़ी सी है, और मैं इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना रोटी खाती है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। मैंने किसी फ़िश को नहीं देखा, मैंने ख़ुद में भी घर में एक्वेरियम रखे हैं और फ़िशेस वगैरह रखी हैं, अभी तो नहीं है खैर, लेकिन ये जो है ना रोटी खाती है। मैं आप लोगों को भी इसकी एक वीडियो दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ देखें, अब ये लोग ना थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे इसके साथ। ऐसी ना, इसको बाहर से शीशे पे से ऐसी रोटी दिखाओ ना, तो इधर उधर मतलब ये करती है अपना मुंह। और अब ये देखिए मेरी सिस्टर जो है ना ऊपर से ऐसे रोटी डाल डाल के दे रही है, तोड़ तोड़ के, तो ये खा रही है। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा ये देखो ज़रा किस तरीके से फ़िश ये खा रही है, और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। अच्छा, इसकी जो है ना मेरे चैनल पे जो है ना सबसे पहली वीडियो जो है ना मैंने इसी एक्वेरियम की बनाई थी, मतलब ऐसी बस मैंने बना के ना, मतलब एक अपलोड करने की कोशिश करी थी, चेक करी थी। तो बहरहाल बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।